हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये पता कर लिया था कि एरर्स कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरीके से एरर्स हो सकती हैं और कौन कौन सी एरर्स स्टाइल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एरर को ढूंढें, हम किस तरीके से एरर्स को ढूंढ सकते हैं और ढूंढ के उसे सही कर सकते हैं। तो पहले अगर हमें सही करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि गलती कहाँ की है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोकेट द एरर्स और डिटेक्शन ऑफ एरर्स, एरर्स को कैसे ढूंढें या डिटेक्ट करें। ठीक है, कहाँ हमने गलती की है ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? जब हम बुक्स को दोबारा से चेक करेंगे। क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है कि गलती कहाँ की है, बस हमें इतना पता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करनी होगी ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग से। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं गलती है। ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग हमें चेक करनी पड़ेगी, टोटलिंग चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले। जब वो मैच नहीं करेगी, जब वो मैच ना करे, मतलब कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर ना हो, तब हमें पता चलेगी कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हो सकता है कि मैच कर रहा है फिर भी गलती होगी, लेकिन हम तो ये पता नहीं कर सकते ना कि हाँ गलती है। तो अगर डेबिट बैलेंस बराबर है क्रेडिट बैलेंस के, तब भी हो सकता है, चांस है कि गलती हो। ठीक है, एरर्स होगी, चांसेस हैं। लेकिन अभी हम क्या मान के चलें कि ट्रायल बैलेंस का हम टोटलिंग चेक करेंगे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं करता, तो हम मान के चलेंगे कि गलती हमने की गई है। अगर हमने गलती की है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, ऐसे अकाउंट जिसमें हमारे बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं लेकिन नाम किसका आता है, केवल एक अकाउंट का आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा सेंट्री डेटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स, जर्नल एक्सपेंस। ठीक है, बात को समझना, कौन कौन से, सेंट्री डेटर्स, सेंट्री स्पेलिंग पे मत जाना, क्रेडिटर्स और जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक है, डेटर्स, सेंट्री डेटर्स में क्या होता है, जितने भी डेटर्स हैं, जितने भी डेटर्स हैं, डेटर वन, डेटर टू, डेटर थ्री, लेकिन मान के चलो कोई से भी नाम ले लो, वो सारे डेटर्स का हम जो टोटलिंग आता है, जो हमारा टोटलिंग आता है, वो हम कहाँ भेज देते हैं, सेंट्री डेटर्स अकाउंट में भेज देते हैं। और जो ट्रायल बैलेंस में से होता है वो हमारा सेंट्री डेटर्स के नाम से होता है, ना कि डेटर्स ए, डेटर्स बी, डेटर्स सी। ठीक, हम जब ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं तो हम क्या नाम लिखते हैं, केवल सेंट्री डेटर्स लिखते हैं। सेम उसी तरीके से क्रेडिटर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, इन सब का भी हम क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। और टोटलिंग कहाँ ले जाते हैं, सेंट्री क्रेडिटर्स में ले जाते हैं। जर्नल एक्सपेंस में जितने भी हमारे नॉर्मल होते हैं एक्सपेंस, जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, कौन से रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, वो हम किस में ले जाते हैं, जर्नल एक्सपेंस में ले जाते हैं। चाहे फिर इसके अंदर कितने भी अकाउंट्स हो, हमें उससे मतलब नहीं होता है। अब चांस होता है क्या, लाइक यहाँ पे 100 रुपये है, यहाँ पे 80 रुपये है और यहाँ 100 रुपये, हमने गलती से 300 रुपये टोटल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे अकाउंट्स हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं टोटलिंग में गलती हो सकती है, और जो टोटलिंग है वो हम कहाँ ले जाते हैं, उस अकाउंट में ले जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा काम क्या होता है, ऐसे अकाउंट्स ढूंढना जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, उनको चेक करना कि कहीं उसकी टोटलिंग तो हमने गलती नहीं कर दी है। बात समझ में आ गई? दूसरी हमने गलती चेक कर ली, भैया इसमें भी हमें गलती नहीं मिली। ठीक है, तीसरा तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हम करेंगे कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को हम चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे भाई, हमारे हाथ में कितना कैश है वो हमारा अकाउंट्स में लिखा है या नहीं लिखा। लाइक मेरे पास 100 रुपये कैश है, मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या मेरे अकाउंट्स में भी 100 रुपये ही लिखे हुए हैं, वो चीज़ है या नहीं, पहला। दूसरा, बैंक में मेरे 500 रुपये लिखे हैं, मीन्स पासबुक जो हमारे पास होती है बैंक की, उसमें 500 रुपये लिखे हुए हैं,
क्या हमारी जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स बुक में भी बैंक अकाउंट के अंदर 500 रुपये लिखे हैं या नहीं लिखे, ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। ये बात समझ में आ गई? इसमें भी हमें गलती नहीं मिली, ये भी हमारा सही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे बैलेंस चेक करेंगे, ऐसे बैलेंस चेक करेंगे, लाइक हमारी गलती आई 100 रुपये की, तो हम क्या मान के चलेंगे, 100 रुपये और 200 रुपये, मीन्स 100 रुपये और 200 रुपये। मैंने क्या करा, इधर कर दिया डबल, ठीक, और 50 रुपये, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, हाफ, आधा कर दिया ना। जितना भी अमाउंट की हमारी गलती आ रही है, लाइक मेरे 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने क्या करा, उस अमाउंट का डबल किया और उस अमाउंट का हाफ किया। क्या करा, उस अमाउंट का डबल किया और उस अमाउंट का हाफ किया। फिर हम ऐसी ट्रांजैक्शन चेक करेंगे जिसके अमाउंट इन तीनों से मैच कर रहा होगा, जिसका अमाउंट इन तीनों से मैच कर रहा होगा। लाइक मैं मान के चलूँ, कैश अकाउंट हमारा था, कैश अमाउंट हमारा था 100 रुपये का, ठीक है। कोई एक एंट्री थी लेक जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने से, 100 रुपये से। हो सकता है ये वाली एंट्री हमने क्या कर दी हो, डबल कर दी हो। क्या कर दी हो, डबल कर दी हो। बात समझ में आई? तो फिर दोबारा से कैश टू डेबिटर आ गया होगा 100 रुपये और 100 रुपये से। बात समझ आएगी? तो ये हमारा अमाउंट जब हम टोटलिंग करेंगे तो कितना सा हो गया, 200 और 200 से होगी। इसका मतलब ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि हम डबल क्यों चेक करते हैं। ठीक, हो सकता है हमने कोई एंट्री 2 बार कर रखी हो, इसलिए हो सकता है वो अमाउंट डबल हो गया हो सकता है कि हमने वो एंट्री उल्टी कर दी हो, मीन्स 100 रुपये की एंट्री थी, हमने क्या करा, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दी। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि डेबिट की जगह हमने क्रेडिट कर दी, मतलब कि डेबिट तो 100 से कम है ही है, लेकिन क्रेडिट साइड हमारी 100 रुपये से बढ़ गई। तो हमें पहले जो क्रेडिट साइड बढ़ गई है उसको नॉर्मल लाना पड़ेगा, न्यूट्रल लाना पड़ेगा, तो हमने 100 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। साथ के साथ और हमें डेबिट भी करना है, तो डेबिट करने के लिए हमें -100 रुपये और करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ठीक है, आप खड़े हो -100 पे, या फिर यहाँ पे -100 पे, और यहाँ पे 100 रुपये पे, और ये 0 है। आपने एंट्री कर दी +100 की, लेकिन हमें एंट्री करनी थी -100 की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 100 से 0 पे आना पड़ेगा, मतलब कि -100 करना पड़ेगा, और फिर 0 से -100 जाने के लिए -100 करना पड़ेगा। तो हमें टोटल कितना करना, -200 करा। तो ये बात हमारी क्या हुई, डबल वाली बात समझ में आती है। सेम उसी तरीके से अगर मैं इसको उल्टा करूं, डबल से हाफ वाली, क्योंकि हमारी गलती क्या है, डबल की थी, लेकिन हमने एंट्री क्या कर रखी थी, 100 रुपये उल्टी कर रखी थी, तो हमने हाफ कर दिया ना, 100 का हाफ मान के चले हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने भी अमाउंट की गलती है उसका डबल और हाफ दोनों के अमाउंट की एंट्रीज चेक करते हैं। मतलब जितनी भी एंट्री 100 रुपये की होंगी वो, जितनी भी एंट्री 200 रुपये की होंगी वो, जितनी भी एंट्री 50 रुपये की होंगी वो, इन सभी को हम एक एक करके चेक करेंगे। हो सकता है हमारी गलती मिल जाए। ठीक, फिर भी गलती नहीं मिलती, फिर क्या करेंगे, पांचवा, फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी लेजर अकाउंट की टोटलिंग चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, सभी लेजर अकाउंट की टोटलिंग चेक करेंगे कि सभी लेजर अकाउंट की हमने टोटलिंग सही की है या नहीं की है। हो सकता है किसी एक छोटे मोटे लेजर अकाउंट की जिसका ज़्यादा एंट्री ना हो या जिसकी बहुत सारे एंट्री हो, उसमें से हमने कहीं टोटलिंग गलती कर दी हो, तो तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कर जाता है। ठीक, 6, तब भी हमें गलती नहीं मिली भाई, अब क्या करें। तो अब हमें करना पड़ेगा कास्टिंग चेक। कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग मतलब 100 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, मतलब कि कास्टिंग का मतलब होता है 10 रुपये की जगह आपने 100 रुपये कर दिया, 50 रुपये की जगह 500 रुपये कर दिया गलती से, 1000 रुपये की जगह आपने 100 रुपये कर दिया। ठीक है, मतलब कि हमने अमाउंट गलत कर दिया, हमने एंट्री सही करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट डेटर ही होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन 100 रुपये की जगह हमने क्या कर दिया, 1000 रुपये कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाती है, कास्टिंग गलती होती है।
तो अब हम इसको कैसे नॉर्मली चेक करेंगे? नॉर्मली हमारी जो गलती होती है वो अराउंड में जिसके जैसे ज़ीरोज़ होते हैं उनमें होती है। तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं पहले इन एंट्रीज़ को चेक करने का, जिसकी एंट्री हमारी 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये इन में होती है, ठीक है? फिर भी हमें नहीं मिला, फिर भी हमें गलती नहीं मिली भाई। अब भी हमें गलती ढूँढ में नहीं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमने गलती कहाँ की है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे पास्ट ईयर के अकाउंट चेक करेंगे। पास्ट ईयर के अकाउंट्स में क्या क्या? बैलेंस शीट, पी&एल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस, ये तीनों चेक करेंगे। क्या चीज़ चेक करनी है इनमें भाई? हमने चेक करनी है जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं, जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं उन सभी के जो बैलेंसिंग क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है या फिर जितना भी टोटल आ रहा है, ठीक है, पिछले टाइम से हम चेक करेंगे कि कितने कितने आ रहे थे। लाइक हो सकता है किसी अकाउंट्स के जर्नल एक्सपेंस में मान के चलूँ, जर्नल एक्सपेंस में मैं मान के चलूँ हमारा हर साल का खर्चा नॉर्मली कितना हो गया, 1 लाख रुपए होता है, लेकिन इस बार हमारा खर्चा 5 लाख पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 5 लाख पहुंच गया। अब हमने जब पिछले साल से कंपेयर किया तो पिछले साल देखा हमने बैलेंस शीट में तो जनरल एक्सपेंस नहीं आएगा, पी&एल अकाउंट में जनरल एक्सपेंस आएगा और ट्रायल बैलेंस में जनरल एक्सपेंस आएगा। तो हमने जब पिछले साल चेक किया तो वो पिछले साल हमें दिखा रहा था 1 लाख रुपए, ठीक है, और इस साल हमारा दिखा रहा है 5 लाख रुपए। आपको माइंड में आना चाहिए यार, पिछले साल 1 लाख रुपए और इस साल 5 लाख रुपए, मतलब कि 4 लाख रुपए का डिफरेंस है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना मीन्स, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे अमाउंट या ऐसे अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं हमको कि जिसका बैलेंस पिछले साल या पुराने सालों से इस टाइम में इस साल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। ऐसे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। मान के चलो मैं इसी में ही जनरल एक्सपेंस में लेके चलूँ, हमारा नॉर्मल खर्चा 1 लाख होता है लेकिन इस साल में 5 लाख कर दिया। हो सकता है कि हमने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा, कौन सा? कैपिटल नेचर का खर्चा क्या कर दिया हो, रिवेन्यू नेचर का मान के एंट्री कर दी हो। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ चेक करनी होती है कि ऐसे गलतियाँ या फिर ऐसा अमाउंट या ऐसा अकाउंट जिसकी पिछले साल से इस टाइम में अमाउंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो उस अकाउंट्स में हमारी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर हमें फिर भी गलतियाँ नहीं मिली भाई, फिर भी गलती नहीं मिली, लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है क्या भाई? कंप्लीट चेक कर लो। क्या कर लो? कंप्लीट चेक। कंप्लीट चेक का मतलब है सारे वाउचर्स, वाउचर्स के बारे में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि वाउचर्स क्या होते हैं, उन सबको एक एक करके आइडेंटिफाई करो, उनकी एंट्री चेक करो, एंट्री चेक करने के बाद लेजर्स में चेक करो, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस में चेक करो, ठीक है। बात समझ में आ गया? मतलब हमने फिर क्या करना है, शुरुआत से चेक करना है पूरा पूरा कि जिस जिस तरीके से हमने एंट्री कर रखी होती हैं उस तरीके से प्रोसेस से हमें फिर से चेक करना होता है। मान के चलो फिर भी नहीं मिली, भैया गलती करने वाला इतना होशियार था कि इतनी अच्छे से गलतियां करी है कि भैया उसे पता ही नहीं है कि गलती मैंने कर कहाँ दी, मिल ही नहीं रही उसको गलती। अब फिर लास्ट ऑप्शन बचता है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी है। क्यों? ट्रायल बैलेंस बनेगा तभी तो आप बैलेंस शीट और पी&एल बना पाओगे। क्या बना पाओगे? बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट बना पाओगे। और इसकी डेट फिक्स होती है। डेट फिक्स मतलब वो डेट जो उसमें हमें ये जो बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट है वो कहाँ भेजने पड़ते हैं, आरओसी को। आरओसी मान के चलो अभी क्या, गवर्नमेंट को भेजने पड़ते हैं, ठीक है। अब भाई हमें अभी तक गलती मिली नहीं है लेकिन डेट नज़दीक आ रही है कि हमें पी&एल और बैलेंस शीट हमें कहाँ भेजनी है, गवर्नमेंट के पास भेजनी है। तो अब आप क्या करोगे? तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है सस्पेंस अकाउंट। इसका सस्पेंस अकाउंट का मान के चलो 100 रुपये का आपके पास डिफरेंस आ रहा था कि 100 रुपये डेबिट बैलेंस कम आ रहा था। कैसे? ट्रायल बैलेंस बनाया जी हमने, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट बैलेंस 900 आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस 100 रुपये आ रहा है, और हमें डाउट है कि डेबिट बैलेंस का 100 रुपये हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे। और सस्पेंस अकाउंट कितने से खोल देंगे? 100 रुपये से।
ठीक है। और इसमें लिख देंगे कि भैया हमें गलती नहीं मिली और इतने अमाउंट की हमारे पास गलती अभी पड़ी हुई है, इतने अमाउंट की हमारे पास गलती पड़ी हुई है। और ये बैलेंस शीट फाइनल करके हम बैलेंस शीट के किस में आ जाएगा, ये डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, मतलब असेट साइड में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 100 रुपये से। ठीक है। तो ये वाली बैलेंस शीट बना के हम फाइनल करके गवर्नमेंट को दे देंगे, क्योंकि भाई डेट नज़दीक आ रही है, नहीं दोगे तो गवर्नमेंट पेनल्टी लगा देगी। तो इससे अच्छा बचने का तरीका यही बचता है हमारे पास। अब इस साल हमें गलती नहीं मिली, क्या हम आगे गलती ढूंढेंगे नहीं? हम बोलेंगे भैया अब तो हमारा काम खत्म हो गया, बैलेंस शीट हमने फाइल कर दी, सस्पेंस अकाउंट था 100 रुपये का था, हमने बना के भेज दी। अब हमारी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस गलती को ढूंढें? अब होता क्या है, नेक्स्ट साल में हमें वो गलती पता चली, नेक्स्ट ईयर वो गलती हमें पता चल गई 100 रुपये की हमने कहाँ करी थी। मान के चलो एक डेटर्स था जिसकी एंट्री हमने करना भूल गए थे, एक डेटर्स था जिसकी एंट्री हम करना भूल गए थे, लेकिन हमने कैश अकाउंट हर जो भी चीज़ होती है, सारे दूसरे अकाउंट्स जो होते हैं उन सबको सही कर रखा है, उन सबको हमने सही कर रखा है। केवल डेटर्स अकाउंट में हमने गलती कर रखी थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, केवल एक एंट्री। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, रुको कैश अकाउंट वाली नहीं करेंगे, इसमें एक एंट्री चेंज करते हैं थोड़ी सी, सेल वाली करते हैं। एंट्री क्या होती है, सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब एंट्री सही है 100 रुपये से, तो हमने क्या करा था, सेल्स को तो ट्रांसफ़र कर दिया था कहाँ, लेजर्स में, लेकिन डेटर्स को लेजर में ले जाना भूल गए। सेल्स को पहुंचा दिया था लेकिन डेटर्स को ले जाना भूल गए, तो यहाँ पे हमारा डेटर्स कितने से कम हो गया, 100 रुपये से कम हो गया था। तो वही हमारा लास्ट गलती थी हमारी सस्पेंस की लास्ट ईयर, डेबिट साइड हमारी 100 रुपये से कम हो रही थी। तो जब हम इस गलती को ढूंढ लेते हैं तो हमारी एंट्री क्या कर देंगे, हम इसको करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपये से। ठीक है। अभी बस मैं इतना समझा रहा हूँ, जब हम आगे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे उसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि डेटर्स इधर अब मैंने सस्पेंस को क्यों क्रेडिट किया या डेटर्स को क्यों डेबिट किया, वो चीज़ें बाद की बात है। मैं बस अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि सस्पेंस अकाउंट से हम उसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं। और नीचे नरेशन में लिख देंगे कि लास्ट टाइम हमने इस डेटर्स को रिकॉर्ड नहीं किया था, भूल गए थे, और इसलिए अब हम इसे सस्पेंस से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से गलती सॉल्व देखते हैं, ढूंढते हैं, लोकेट करते हैं, नहीं मिलती तो सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा गलती लोकेट करने का, मींस एरर्स लोकेट करने का, डिटेक्ट करने का। अब ये तो हमें पता चल गया भाई गलती करी है, गलती कहाँ की है ये भी पता चल गया। अब गलती को सही कैसे करना है वो हम कब सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक का अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर किस तरीके से हमें गलती को सुधारनी है वो चीज़ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।